ग्वालियर में संघ समर्थित नव युवक मंडल अध्यक्ष को हटाकर सिंधिया समर्थक को मंडल अध्यक्ष बनाने से बीजेपी में बवाल मच गया। राठौर समाज के लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया है। इस बवाल के बाद अब सूबे की सियासत पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंधिया खेमा बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी में संगठन चुनावों को लेकर खासी गुटबाजी चल रही है। बुरी बात यह है कि नेताओं की आपसी खेमेबाजी और विवाद सड़कों पर आ रहे हैं। यहां अनेक मंडल अध्यक्षों के नामों की बकायदा घोषणा करने के बाद उन्हें हटा दिया गया, पर एक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर बवाल मच गया। ग्वालियर में आरएसएस की पृष्ठभूमि के इस मंडल अध्यक्ष को हटाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए नाम की घोषणा होते ही रविवार को हंगामा मच गया। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राठौर समाज सड़क पर उतर आया और भाजपा कार्यालय के सामने धरना दे दिया। हमारे स्वामी विवेकानंद मंडल में नरसिंह राठौर को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। किसी कारणों से उन्हें कल हटा दिया गया है और हमारा सिर्फ ये कहना है, एक तो उनको पुनः बहाल किया जाए और संख्या बल के आधार पर राठौर समाज 90% राठौर समाज भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त वोट देती है। संख्या बल के आधार पर राठौर समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, 2 से 3 मंडल अध्यक्ष बनाया जाए और जिले में भी पदाधिकारी बनाया जाए। अन्यथा ऐसा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी तो हम उसका विरोध करेंगे, हर मोर्चे पे विरोध करेंगे। आने वाले समय में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना होगा और किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। और जिस व्यक्ति के कहने पर बुलाया गया है, हटाया गया है नरसिंह राठौर को, उसका पुत्रदहन फूलबाग पर किया जाएगा। 2 दिन का समय जिलाध्यक्ष महोदय ने मांगा है। 2 दिन में पुनर्विचार नहीं होगा तो राठौर समाज अपनी एकता दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता पाएंगे क्यों हटा दिया गया है। किसी वरिष्ठ नेता के कहने पर हटाया गया है। ये 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आया है, उस व्यक्ति को पदाधिकारी बना दिया गया है। जबकि नरसिंह राठौर हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता है। उनके पिताजी के समय से, उनके पिताजी भी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, फिर भी उनको हटा दिया गया है। अब ये तो वरिष्ठ नेता से बात करिए, आप वो बताएंगे। लेकिन उनके साथ, नरसिंह राठौर के साथ और राठौर समाज के साथ गलत हुआ है। ग्वालियर के विवेकानंद मंडल में मंडल अध्यक्ष के लिए पहले नरसिंह राठौर के नाम की घोषणा हुई थी। राठौर संघ समर्थक माने जाते हैं। बाद में पार्टी ने राठौर को हटाकर उनकी जगह अमर कुटे को मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। कुटे सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। अमर कुटे की नियुक्ति का बीजेपी के साथ ही राठौर समाज ने भी विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी ने पूरे मामले में राठौर समाज को समझाया है और उनकी मांग प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाने का वादा भी किया है। अभी राठौर समाज के हमारे बंधुओं ने कार्यालय आई थे और उन्होंने मेरे से बात की। हमारे अभी मंडलों के चुनाव चल रहे हैं, उसमें नरसिंह राठौर को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था, पर क्योंकि पार्टी में हमारे यहाँ सब लोग विचार विमर्श करते हैं और नीचे से ऊपर हर चीज़ का विचार होता है, तो विचार के बाद पार्टी ने इस तरह की परिस्थिति बनी और ऐसा विचार किया कि नरसिंह जी की जगह दूसरे को, अमर कुंठे जी को मंडल अध्यक्ष बनाया जाए और उनकी घोषणा कल हुई। तो राठौर समाज के बंधुओं को ऐसा लगा कि हमारे समाज के संग कुछ अन्याय हो रहा है, तो वो लोग बातचीत करने आए थे। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आपकी जो ज्ञापन दिया है आपने, वो ज्ञापन उनको प्रदेश अध्यक्ष जी को पहुँचाऊँगा और उनसे मार्गदर्शन लेंगे। और उन्होंने जो बात की, मैंने कहा ऐसा हमेशा होता रहा है कि हमेशा अपन ने प्रतिनिधित्व समय समय पे उनको राठौर समाज को भी दिया है, चाहे पार्षद के चुनाव में टिकट हों। अभी हमारी पार्टी ने 2 टिकट राठौर समाज को दिए थे और उसके पूर्व में भी कभी भी ऐसी परिषद नहीं रही जिसमें उनको टिकट नहीं दिया जाता है। पर राजनीतिक में काम करते हुए कभी कभी ऐसा परिस्थिति बनती है कि पर हमारे दल में जातिगत विचार नहीं होता है। ये हमेशा से इस बात को हम लोग कहते हैं और आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी में जाति के हिसाब से विचार और कूटा नहीं होता है। अब जो इनकी भावना है उनको मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पहुँचाऊँगा और उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार
वह काम करें। ग्वालियर जिले में मंडल अध्यक्ष चुनाव में काफी उठापटक चल रही है। यहाँ कुल 17 मंडल हैं और अभी तक सिर्फ 13 पर ही मंडल अध्यक्ष घोषित किए जा सके हैं। मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाने के बाद भी कई जगहों पर टकराव चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।